भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां मुहूर्त उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस समय शून्य काल था। कृष्ण जन्म के समय 8 का जो संयोग बना उसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। 8 का अंक उनके जीवन में बहुत महत्व रखता है। दूसरा रहस्य, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। उनके माता और पिता को उनकी मृत्यु का डर था। उस समय अंधेरा भी बहुत अधिक था। श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में हुआ और वो भी बंधन में कारागृह में। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी तरह होता है। मन के अंधेरे से और कारागृह से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जन्म की परिस्थिति को दुनिया में सबसे अलग बनाया। तीसरा रहस्य, जब जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उस समय भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक सूपे में रखा और उन्हें लेकर जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था। तभी एक चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 भाग में बट गया और इस पार से उस पार एक रास्ता दिखाई देने लगा। कहते हैं कि वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। चौथा रहस्य, जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कहा कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि हो ना हो वो बालक यमुना के उस पार ही छोड़ गया है। उस बालक को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसनी को भेजा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना को नंद बाबा के घर से कुछ ही दूरी पर अपनी माया से मार दिया। इसके बाद नंद बाबा ने नंदगांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। कृष्ण के जन्म के बाद उनको मारने की बहुत सारी घटनाएं आती हैं, लेकिन वे सब से बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वो स्वयं मर जाता है। 5वां रहस्य, कहते हैं श्री कृष्ण के जन्म के समय 6 ग्रह उच्च के थे। उनकी कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी जिसमें चंद्र ग्रह था। चौथे भाव में सिंह राशि थी जिसमें सूर्य विराजमान थे। 5वें भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। 6ठे भाव की तुला राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। 9वें अर्थात भाग्य स्थान पर मकर राशि थी जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। 11वें भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। कृष्ण का पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन बेहद आकर्षक है।